Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. And we were on page number 8 solving this Ask Yourself. Okay, so today, your 8th question from where we have to start. So here you have product of two numbers is minus 315. ठीक है, कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, माइनस 315 आ रहा है. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -7, अगर उनमें से एक आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, -7, तो फाइंड द अदर. तो हमको कौन सा निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है. ठीक है, तो पहले जो हमारा क्वेश्चन इतनी बड़ी लाइन में लिखा हुआ है, इसको छोटी सी इक्वेशन में हम लिख देते हैं. ठीक है, तो जो हमको निकालना है बच्चों, उसको हम क्या लेते हैं, x ले लेते हैं. ठीक है, लेट द अदर नंबर भी x, क्योंकि हमको x निकालना है, क्योंकि ताकि हमको बार बार ये अदर नंबर ना लिखना पड़े, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया x. ठीक है, तो ये तो x हमको हेल्प करने आ गया. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, देन अगर हमने x लिया तो क्या होना चाहिए, -7 इंटू एक्स. यही बता रखा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, -315, और उनमें से एक नंबर कौन सा है, -7 है. तो हमने क्या लिख दिया, -7 इंटू एक्स. एक्स और -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो -315 आना चाहिए. ठीक है, अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो किस में जाता है, डिवाइड में. अगर कोई डिवाइड में होता है तो किस में जाता है, मल्टीप्लाई में. अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो -7 किस में जाता, प्लस का 7 हो जाता. लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए जो माइनस का 7 है इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. ठीक है, जो माइनस का 7 है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा. मगर मतलब अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो तो ये नंबर नीचे चला जाता है. ठीक है, इज इक्वल्स टू का मतलब है साइन चेंज होना. मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है. ये बात हमने 6 क्लास में भी सीखी थी. ठीक है, तो जिनको याद नहीं है वो फिर से याद कर लें कि इज इक्वल्स टू के इधर साइन चेंज हो जाता है. अगर हम इस साइड से इस साइड आएंगे तो भी साइन चेंज होगा, और वापस -7 इधर आएगा तो वापस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये किस में है, डिवाइड में है. ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको आनी चाहिए. अब बच्चों एक तो आप जब भी कॉपी में अभी कैंसिलेशन करें तो कोशिश कीजिए आप पेन से ना करें. हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है अभी, x इज इक्वल्स टू -315 अपॉन माइनस का 7. तो माइनस से माइनस साइन आपको कैंसिल करना है पेंसिल से. ठीक है, अब जिनको शॉर्ट डिवीजन आता है वो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो टेबल कितनी बार बोलूँगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, 31. तो 7 4 जा 28. ठीक है, 7 4 जा 35 तक क्यों नहीं बोला मैंने, उसका कारण है जिनको शॉर्ट डिवीजन नहीं आता है उनको अब सीख लेना चाहिए. ये चीज़ आपके दिमाग में चलनी चाहिए बच्चों कि मुझे टेबल कितनी बार बोलनी है, 31 लाने के लिए 4 टाइम्स. डिवीजन आपको आना चाहिए. 5 टाइम बोलेंगे तो 31 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 4 टाइम ही बोली. ठीक है, तो 31 में से आप 28 माइनस करोगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा. ठीक है, तो ये जो 3 है आपके दिमाग में बनना चाहिए कि इसको माइनस करने पे 3 आ रहा है. तो ये 3 और ये 5 मिलके 35 बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, ये 5 जब नीचे आता है तो 35 बनता है. तो ये दिमाग बच्चों को आपको लगाना पड़ेगा शॉर्ट डिवीजन वाला. इसलिए इसके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है आप खुद से दो नंबर लिखिए, कोई से भी 644 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, और खुद से प्रैक्टिस कीजिए शॉर्ट डिवीजन की कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के क्वेश्चन बनाइए और खुद ही उसका सॉल्यूशन कीजिए, तब जाके आपकी प्रैक्टिस ये अच्छी हो पाएगी. क्योंकि इससे बच्चों हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे डिवीजन तो बहुत टाइम लगेगा. अब हम बड़ी क्लास में आ गए, हमको शॉर्ट डिवीजन आना चाहिए. शॉर्ट डिवीजन आपके 4th क्लास में भी आया था. ठीक है, तो जिन्होंने 4th क्लास में नहीं सीखा था वो ऐसे खुद से अब प्रैक्टिस करके सीख लें. ठीक है बच्चों, तो जब हम डायरेक्टली करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, पहले दो नंबर कौन से हैं, 31, तो हम 7 4 जा 28, और जो भी आपका आता है ना, जैसे 7 4 जा 28 आया तो 28 के बाद से काउंटिंग बोल दो. अगर आप माइनस नहीं कर पा रहे हो तो 28 के बाद से काउंटिंग बोलनी है कहाँ तक, 31 तक. तो 29 30 31, 28 के बाद से बोली मतलब 29 से 29 30 31. तो कितना आया हमारे पास, 1 2 3. तो हमको पता लग जाता है कि 7 4 जा 28 के बाद माइनस करेंगे 31 में से 28 को तो कितना आएगा, 3 आएगा. तो वो 3 और 5 मिलके 35 बन जाएगा. इस तरह से होता क्यों है 35, इसलिए होता है. तो ये चीज़ हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, ये छुपी हुई होनी चाहिए. ऐसे हमको नहीं करना है, अब हमको डायरेक्ट सीखना है. ठीक है, तो 35 7 के टेबल में कब आता है, 7 5 जा 35. ये प्रैक्टिस बच्चों आपको करनी पड़ेगी. तो 7 5 जा 35 पूरा चला गया तो ये 0. ठीक है,
तो कोशिश कीजिए इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकें। हालांकि अभी फ़िलहाल आपको नोटबुक में डिवीज़न करके यहाँ पे बताना है, और जो बच्चे शॉर्ट डिवीज़न कर सकते हैं वो ऐसे पेंसिल से कैंसिल करके बताएंगे और फिर नीचे लिखेंगे x = 45। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 45 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -315 आता है। अगर उनमें से एक नंबर ये है तो बताओ दूसरा कौन सा है। तो दूसरे को हमने x ले लिया ताकि बार बार हमको अदर नंबर ना लिखना पड़े। ठीक है, तो x × -7 = 315, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी को हमने सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। -7 उधर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 315/7, तो इसको हमने सोल्व करके 45 आंसर डिराइव कर लिया। ठीक है, नाउ अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अ सिनेमा हॉल इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ईच रो हैव 36 सीट्स। ठीक है, 4th क्लास में आपका डिवीजन चैप्टर था, इस तरह के क्वेश्चन आपने वहाँ भी देखे होंगे। ठीक है, एक सिनेमा हॉल है बच्चों जिसको हमें बनाना है, और उसमें क्या ध्यान रखना है कि हर रो में, आप अगर थिएटर में गए हों तो वहाँ लंबी लंबी रोज़ होती हैं चेयर्स की। ठीक है, तो एक रो में 36 सीट्स चाहिए हमको, मतलब 36 पर्सन बैठ सकें एक ही रो में। ठीक है, इस तरह से हमको सिनेमा हॉल बनाना है। तो बताओ, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू सीट 612 पर्सनस एट अ टाइम। ठीक है, तो एक बार में 612 लोग बैठ सकें उसके लिए हमें कितनी रोज़ चाहिएगी। ठीक है, तो अब हम बच्चों जब भी हम मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप, ये हमारे बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जांपल हैं। सपोज़ आपके कोई फ्रेंड या कोई थिएटर बनाता है, किसी के पापा थिएटर बनाते हैं, तो आप उनको निकाल के बता सकते हैं कि इतने पर्सन बैठेंगे तो आपको कितनी रो चाहिएगी। ठीक है, कितनी रो लगानी पड़ेगी। तो उससे पहले बच्चों हम एक चीज़ सीखते हैं कि ये चीज़ निकालेंगे कैसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रो किसको कहते हैं बच्चों, जैसे ये 2 रो हैं। ठीक है, एक रो में 3 बच्चे बैठे हैं, ये क्लास है, एक क्लास में 2 रो हैं। सपोज़ इसमें 3 बच्चे बैठे हैं, इसमें 3 बच्चे बैठे हैं, है ना। कोई भी कोचिंग या ट्यूशन क्लास है ये, इसमें 3 बच्चे इस रो में बैठे हैं, 3 बच्चे इस रो में बैठे हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या बताया बच्चों कि टोटल बच्चे कितने बिठाने हैं हमको, 6। तो भाई टोटल बच्चे इतने बिठाने हैं, 6। ठीक है, और एक रो में कितने होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए। वहाँ एक रो में कितने हैं, 36। ठीक है, एक रो में 36 बिठाने। तो मैंने आपको सपोज़ ये टास्क दिया कि बताओ मुझे 6 बच्चे एक क्लास में बिठाने हैं, और एक रो में कितने बच्चे होने चाहिए, 3। अगर मैं ये बोल रहा हूँ एक रो में 3 बच्चे होने चाहिए, तो इसका मतलब होता है बच्चों कॉलम कितने हैं, 3 हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, क्योंकि मुझे एक रो में 3 बच्चे बिठाने। इसका मतलब मैं आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि कॉलम कितने रखने हैं आपको, 3, 1 2 3। ठीक है, कॉलम किसको कहते हैं, ऐसे वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल में जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम, और हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रो। ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल हमें 6 बच्चे बिठाने हैं। ठीक है, और एक रो में कितने बच्चे बैठेंगे, 3 बच्चे बैठेंगे। तो जब भी बच्चों आपको टोटल नंबर बताया हो, क्या बोला मैंने, टोटल नंबर बताया हो, अगर उसको आप रो से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। और अगर आप टोटल नंबर को कॉलम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको। एक फॉर्मूला होता है, अगर टोटल नंबर में से जो भी टोटल नंबर है, जैसे 6 हैं तो 6 में से आप कॉलम को डिवाइड कर दो, तो कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3। तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। तो ये 2 क्या आया, ये रो आई। अगर टोटल नंबर को रो से, कॉलम से डिवाइड किया, तो रो आ गई। देखो 2 ही रो हैं, पहली रो ये वाली और दूसरी रो ये वाली। ठीक है, और अगर टोटल नंबर को कॉलम से डिवाइड कर दो, सॉरी रो से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाता है, कॉलम आ जाता है। तो कॉलम, रो कितनी है यहाँ पे, 1 और 2, तो इससे डिवाइड कर दोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। तो जब आप रो से डिवाइड करते हो तो कॉलम आ जाते हैं। कॉलम कितने, 3, 1 2 3, तो 3 आ गया। और जब आप कॉलम से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है, रो। बस यहाँ पे 6 के जगह आपको क्या दे रखा है, 612 दे रखा है, कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बिठाने हैं हमको, 612। और एक रो में कितने हैं, 36। मतलब इनडायरेक्टली उसने आपको ये बता दिया कि 36 कॉलम है। कितने कॉलम है, 36। जब भी बच्चों आपको ऐसे बड़े क्वेश्चन दे, पहले आप उसको छोटे में तोड़ लो ताकि आप क्वेश्चन को समझ सको। हमने इनको 6 और 3 के एग्जाम्पल से समझा, और अब हम इसी नंबर को बड़े में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमको करना क्या है, 612 में से कॉलम को डिवाइड करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ आ जाएंगी, और नंबर ऑफ़ रोज़ ही हमें पूछी हैं क्वेश्चन में। ठीक है, so this is a question, determine the minimum number of rows required to set
612 पर्सनस एट अ टाइम, ठीक है। तो टोटल पर्सन कितने बिठाने हैं हमको? 612। तो बच्चों अब आप रियल लाइफ में भी, अपने असली लाइफ में भी किसी को भी ऐसे निकाल के बता सकते हो अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो। आप अगर वो आपको बोले मुझे 1000 आदमी बिठाने हैं और मेरी रो 50 की है, तो आप 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कॉलम्स को, तो रोज़ आ जाएंगी आपके पास कि कितनी रोज़ में आपका थिएटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। या आपके थिएटर में कितनी रोज़ आपको बनवानी पड़ेगी ताकि इतने लोग बैठ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो लिया होता है वो हम लिख देते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सनस टू बी सीटेड। कितने पर्सनस बिठाने हैं हमको टोटल? 612। तो 612 हमने लिख दिया। तो बच्चों फिर हमने लिखा है सिंस मतलब सिंस ईच रो, क्योंकि या फिर चूंकि बोलते हैं सिंस को, चूंकि एक रो में 36 लोगों को बिठाना है या एक रो में 36 सीट्स हैं, इसका मतलब हुआ सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपको एक रो में 3 बच्चे बिठाने हैं, एक रो में 3 बच्चे बिठाने हैं, तो इसका मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टोटल कॉलम कितने रखने हैं? 3 कॉलम रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको बोला कि 36 सीट रखनी है तो मतलब 36 कॉलम रखने हैं आपको, ठीक है। तभी तो लोग बैठेंगे, पहले कॉलम में एक, फिर दूसरे कॉलम में दूसरा, तीसरे कॉलम में तीसरा, इस तरह से 36 कॉलम बनेंगे सीट्स के, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम दे रखे हैं उसने इनडायरेक्टली 36। हमको क्या निकालनी है? नंबर ऑफ़ रोज़ निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी? टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यही वाला फॉर्मूला जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। टोटल में से अगर टोटल में रो को डिवाइड करोगे, टोटल को रो से डिवाइड करोगे तो कॉलम आ जाएगा, और टोटल को कॉलम से डिवाइड करोगे तो रो आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? रो, नंबर ऑफ़ रो निकालनी है। टोटल में किसका डिवाइड कर दिया? कॉलम का। टोटल नंबर कितने हैं? 612, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने बन रहे हैं हमारे? 36, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है? दिमाग लगाना है। 36 किसकी टेबल में आता है? 6 की टेबल में। तो कोशिश करो कि ये भी 6 की टेबल में आ सके। तो आपको कैंसिल करना है बच्चों। यहाँ पर किस तरह से करना है? हमारे पास इक्वेशन क्या है? 612 अपॉन 36, ठीक है। पेंसिल से कैंसिल करेंगे आप सभी भी, और अब कोशिश करनी है आपको क्वेश्चन इसी तरह से करना है। 6 6 जा 36, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस जो आपके 4th 5th 6th क्लास 3 साल से आ रहे हैं। 6 1 जा 6, ठीक है। फिर 6 0 सा 0, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 1 है। 0 क्यों आया बच्चों? ये भी आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकें, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम डिवाइड। 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 1 जा 6, 0, नेक्स्ट डिजिट क्या मिल रहा है? 1, जो डिवाइज़र से छोटा है। तो हमको एक और डिजिट चाहिए, तो एक और 0 हम लगाएंगे, ठीक है। और फिर 6 2 जा 12। तो ये चीज़ आपको शॉर्ट डिवीजन में याद रखनी है कि 0 कब लगाना है। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 0 लगाना भूल जाते हैं। ये दिमाग भी आपको लगाना और तभी होगा जब आप खुद के हाथों से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12। 6 2 जा 12 क्यों आया? क्योंकि अब ये 12 बन गया है, हमने एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। फिर से हम 6 का डिवाइड देंगे, इसमें देखेंगे ये जाता है कि नहीं जाता है। तो 6 1 जा 6, और यहाँ पे भी 6 1 जा 6, और 6 7 जा 42। कैसे आया 42? क्योंकि जब आप 102 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 होगा, 10 - 6 4 होगा, और ये 2 का 2, तो 6 7 जा 42 होता है। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा? 17 आएगा। जो इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासों में ऐसे ही कैंसिल करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। और फिलहाल आप जो हैं जिनको नहीं आता है वो इस तरह से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बच्चों जो आपकी 4th क्लास में थी वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। लास्ट 6th क्लास में भी आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाई गई थी, ठीक है। वही काम आती है हमारे यहाँ पे, हमें पता लग पाता है कि हम किससे इसको डिवाइड करेंगे। तो जब दोनों को हमने 6 से डिवाइड किया तो 102 और यहाँ पे 6 आया, फिर से 6 से डिवाइड किया तो 17 आया, ठीक है। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रोज़, कितनी रिक्वायर्ड रोज़ कितनी रोज़ रिक्वायर्ड रहेगी? हमको 17 रोज़ चाहिएगी अगर हमको 612 लोग बिठाने हैं, ठीक है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सिंप्लीफाई। ये सब सिंप्लीफाई करने हैं। डिवीजन का बच्चों आपका ये क्वेश्चन आए हैं 1 2, और वो भी जिसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन आया है। मतलब अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा करना है, ठीक है। क्योंकि ना तो आपको 56 की टेबल आती है, ना 54 की, ना 41 की, और ना 66 की टेबल आती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम पहले साइंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। साइंस को पहले सॉल्व कर लेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ नंबर्स बचें।
ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। कभी भी बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। अगर हमको कंसेप्ट पता है, कैंसिल करना आना चाहिए, बस डिवीजन करना आना चाहिए, हमारा जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। अब हमको पता है कि माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में 4256 अपॉन 56। ठीक है, ये दोनों का साइन सॉल्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या है, प्लस का प्लस, इन दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 3780। जिसको बच्चों अभी कैंसिल करना नहीं आ रहा है उनको ये टेबल याद रखनी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं। ठीक है, कि अगर माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, ऑपरेटर्स को कैसे सोल्व करते हैं हम सीख चुके हैं। तो माइनस से माइनस डिवाइड हो रहा है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपको एक ट्रिक और बताई है कि माइनस एक बबल की तरह होता है जो ऊपर आता है। ठीक है, अभी इस वाले में आएगा, अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो 3780 अपॉन 54 आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ तो प्लस का ही था तो सिंपली हम प्लस का ही लिख दिया। और यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस साइन नीचे है, तो माइनस साइन मैंने आपको बताया बबल की तरह होता है, बुलबुले जैसे ऊपर आते हैं पानी में, वैसे माइनस यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ आएगा, फिर ये माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों साइन को सॉल्व करनी बात। ये चीज़ तो आप खुद से हाथों से करेंगे तो आप और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बस हमको फॉर्मूला पते होने चाहिए। अब हमको कुल मिला के बच्चों इनको सॉल्व करना है। अब हमको ना तो 56 की टेबल आती है ना 54 की। अब आती है आपकी सारे छोटी क्लासेस के एप्लीकेशन। जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चार्ट आपने 4th क्लास में पढ़ा था, फिर आपने 6th क्लास में वापस से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखा था। जिसने अच्छे से पढ़ा है वो तो देखते ही समझ जाएगा ये किस किस से जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों आपको ये ट्राई करना है कि हिट एंड ट्राई वाला रूल अपनाना पड़ेगा। जैसे आप एक बार कोशिश कीजिए, आपको पता है कि 56 जो है किसकी टेबल में आता है, 7 8 जा 56। ठीक है, तो कोशिश कीजिए पहले आप इन दोनों को 7 से कैंसिल करने की। ठीक है, क्योंकि 56 की टेबल तो हमें आती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिमाग कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा। आपके पास दो रास्ते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 4256 को तो अंदर लिखो और 56 को बाहर लिखो, या तो आप ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये तो होती है बिल्कुल बच्चों वाली मेथड। ठीक है, बच्चों वाली क्यों होती है, आप कब तक निकालेंगे, 56 2 जा, फिर 56 3 जा, इस तरह से आप पूरी टेबल निकालें। 2 जा 3 जा 4 जा क्या होता है, और फिर आप तय करें। इसमें तो आपका हो जाएगा बहुत सारा टाइम वेस्ट। ठीक है, इसलिए बच्चों अब हमको शॉर्ट डिवीज़न अच्छे से आना चाहिए। शॉर्ट डिवीज़न आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो आपको ये चीज़ पता है बच्चों कि 7 8 जा 56 होता है, मतलब 56 7 से जाएगा ही जाएगा। और जिसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती है उसको पता होगा ये भी 7 से जाएगा ही जाएगा। और हिट एंड ट्रायल भी हम कर सकते हैं अगर हमको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का चार्ट जो है वो याद नहीं है तो 7 8 जा 56, फिर 7 6 जा 42। ठीक है, उसके बाद 7 0 जा 0। ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये 7 6 जा 42 तो पूरा का पूरा चला गया। कैसे गया यहाँ समझो, 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम 4256 को, तो 7 6 जा 42 हमने किया। तो ये सब मन में होना चाहिए। ठीक है, तो 42 में से तो 42 पूरा माइनस हो गया, तो हमने नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारा। लेकिन 5 तो 7 से छोटा है, हमको एक और डिजिट चाहिएगा। तो जब एक और डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो हम 0 लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया। तो ये चीज़ बच्चों आपको दिमाग में करनी है, और ये तभी होगी जब आप खुद के हाथों से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो 7 8 जा 56, 7 6 जा 42, फिर वापस 7 0 जा 0, क्योंकि 42 पूरा चला गया, यहाँ पे 5 है, 0 लगा के अब हम लिख सकते हैं 7 8 जा 56, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है। ये देखिए 7 8 जा 56। ठीक है, ये चीज़ बच्चों को खुद के हाथों से करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, 8 और 600। तो हम इन दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। ठीक है, तो 56 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 60, तो 60 तक काउंटिंग बोल लो अगर आपको माइनस करना नहीं आता है तो। 8 7 जा 56, फिर 57 58 59 60, तो कितने हो गए 1 2 3 4, मतलब 4 बनेगा यहाँ पे, मतलब 48 बनेगा। कैसे बनेगा 48, ऐसे बनेगा। ये चीज़ आपके मन में रखनी है आपको। ठीक है, नहीं तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा हमारा, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो। 8 7 जा 56, 60 में से 56 गया तो 4, और नेक्स्ट डिजिट 8। तो ये जो 48 है ये आपके मन में बनना चाहिए कि अब यहाँ 48 बनेगा, तो मुझे टेबल कहाँ तक बोलनी है, 8 6 जा 48 तक। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा इन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर क्या आया, 76 आया। ठीक है,
ऐसे बच्चों फिर हम इन दोनों को भी सोल्व करेंगे। फिर से आपको दिमाग लगाना है 54, तो एक रैंडम कुछ भी लेते हैं हम, 9 6 जा 54 होता है, ठीक है, या 6 9 जा 54 होता है, तो पहले 6 से डिवाइड कर लो, 6 9 जा 54, ठीक है। जिसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आती है उसको पता होगा ये 6 से जाएगा ही जाएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या होती है, अगर ये 2 से जाए, 2 से कब जाता है, जब फाइनल डिजिट जो हो लास्ट वाला वो 0 हो या इवन हो, तो 2 से जाएगा ही जाएगा। और 3 से कब जाता है, जब इन सबका सम 3 से डिविजिबल हो, मतलब 8 + 7 15 और 15 + 3 18, तो 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3780 भी 3 की टेबल में आएगा, ठीक है। और ये 2 और 2 और 3 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 6 से भी जाएगा। तो इतनी चीज़ सोचने से अच्छा है हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि 6 9 जा 54 और 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 मतलब यहाँ 37 लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है, क्योंकि 36 कैंसिल हो गया। कैसे हुआ ये देखो, 3780 को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 6 से, तो जब हम 6 6 जा 36 करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और ये 1 8 18 बन जाएगा, मतलब हमको टेबल कहाँ तक बोलनी है, 6 3 जा 18 तक। इसलिए ये चीज़ हमारे मन में होनी चाहिए अब कि 6 6 जा 36, 36 यहाँ 37 लिखा हुआ है, 36 के बाद काउंटिंग बोलनी है हमको, कहाँ तक बोलनी है, 37 तक। यहाँ एक ही लाइन में 37 आ गया, मतलब रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 और 8 18 बनेगा, और 6 3 जा 18 हो जाएगा, और फिर 6 0 जा 0, ये 0 है इसलिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, 9 और 6 30, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है, और 9 0 जा 0, तो इसका सोल्व करने पे क्या आया हमारे पास, 70 आया। इसी तरह से बच्चों आपको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन जब तक आप खुद के हाथों से नहीं करोगे तब तक आप बेटर तरीके से कैसे कर पाओगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, खुद से सोल्व करने की। लास्ट पेयर बच्चों, इसमें तो आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा क्योंकि 41 प्राइम नंबर है और 41 की टेबल हमको आती नहीं है, तो इसमें आपको एक अंदाजे वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अंदाज़ा कैसे, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 2132 अंदर आएगा और 41 बाहर जाएगा। अब आपको दिमाग ये लगाना है बच्चों कि भाई 4 + 4 8 होता है, तो 40 + 40 कितना होगा, 80, मतलब 42 जा कितना आएगा, 80 आएगा। फिर 80 में 40 प्लस करोगे, 8 में 4 प्लस करते हैं तो क्या आता है 12, तो 43 जा क्या आएगा, 120 आएगा, तो 41 3 जा भी 120 के आसपास ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। फिर अगेन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे मुझे 213 चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यहाँ 40 होता तो क्या होता, 4 5 जा 20, 45 जा 200 होता। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ 41 की जगह 40 होता तो 45 जा क्या आता, 200 आता। इसको सॉल्व करोगे तो हम 41 को भी 5 से ही करके देखते हैं, तो इसी के आसपास का नंबर आएगा, तो आप 5 से करके निकाल लीजिए 205। तो इस तरह से बच्चों आपको अंदाज़ा लगा के करना पड़ता, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 41 2 जा भी निकालना पड़ेगा, 41 3 जा भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर इससे छोटा या बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और अंदाज़ा अपना यूज़ करना है ताकि आप इन तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सको, क्योंकि 41 ऐसा नंबर है ना तो किसी के टेबल में आता है, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हमको जो है इन क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व अंदाज़ लगा के करना पड़ता है कि भाई 45 जा 200, तो 41 5 जा 205। फिर हम दिमाग लगाएंगे ये 82 लिखा है क्योंकि 213 में से 205 माइनस होगा तो 8 आएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो 8 आएगा, और नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, तो इसका मतलब है 82 41 के टेबल में कब आएगा, हमें लास्ट में क्या चाहिए 2 चाहिए, तो हम 41 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 2 आ जाए, तो 2 1 जा 2, एक तो 2 यहाँ पे तब आएगा। तो ये दिमाग में आपको लगाना पड़ेगा कि 41 का जो लास्ट डिजिट है वो 1 है और हमको भी लास्ट में 2 चाहिए, तो 41 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तभी तो यहाँ 2 1 जा 2, इस जगह पे 2 आएगा वंस प्लेस पर, वंस प्लेस पे 2 चाहिए, तो मतलब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने आप आपका 4 2 जा 8 ये सोल्व हो जाएगा, 41 2 जा 82, और 42 जा 80 होता है तो 41 2 जा 82 हो गया होगा। इस तरह से बच्चों को आपको दिमाग और अंदाज़ा लगाना सीखना होगा, अपनी एस्टिमेशन पावर अपनी स्किल्स का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर तो और इजी है, 66 ऐसा नंबर है बच्चों, 44 55 66 जो आपको देखते ही पता लग जाता है कि 11 से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिजिट है हमारे पास क्या है 4224/66, ठीक है। तो 11 6 जा 66, फिर 11 3 जा 33 के बाद से काउंटिंग बोलना शुरू करो तो 42 तक आएगा 9, मतलब 92 बनेगा, तो 11 8 जा 88, 92 में से 88 जाएंगे तो 4 और 44 बनेगा, फिर 11 4 जा 44। ये आपको खुद से करना है, ठीक है, मैं बस अभी आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि अब ये कैलकुलेशन पार्ट आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब बचा गया हमारे पास 6, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36,
और 38 में से 36 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब ये 24 बन जाएगा। तो 6 4 जा 24, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 64। बच्चों ये शॉर्ट डिवीजन की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अच्छा, ये बार बार हम जो कैंसिल करते हैं वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, फ्रैक्शन चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं 4th क्लास से, लाइक फ्रैक्शंस दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब बच्चों कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया है कि सेम साइन वालों को पहले प्लस करो, तो जो जो प्लस प्लस वाले हैं उनको पहले हमने प्लस करके यहाँ लिख दिया, इन तीनों को आपको प्लस करके वर्किंग कॉलम में बताना है। 198 आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का माइनस और 64 का 64, और इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपके पास 134, ठीक है। तो बच्चों कोशिश कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी आपके लिए हो सकता है एक शुरुआत हो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन अगर आप अभी इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इस तरह के क्वेश्चंस आगे करने के लिए भी हम रेडी रहेंगे। अब हमें अपना बच्चों कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। In our next class, now we will start operator precedence topic. Okay, so till then, goodbye all of you, and practice a lot of this calculation questions. Okay, we'll meet in next class now.